शांतनु एक शक्तिशाली राजा राजा शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वे ब्रह्मदेव के श्राप के कारण पृथ्वी पर शांतनु के रूप में जन्म लिए थे। वे हस्तिनापुर नरेश प्रतीप के पुत्र थे। राजा प्रतीप के पश्चात शांतनु राजा बने। शांतनु पितामह भीष्म के पिता एवं पांडवों कौरवों के परदादा थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ था। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरुवंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए और यही से कुरु वंश की शुरुआत हुई। कुरु वंश की शुरुआत महान प्रतापी शूरवीर और तेजस्वी राजा कुरु से हुई। कुरु वंश के प्रथम पुरुष थे। राजा कुरु के नाम पर कुरु वंश में आगे विकसित हुई। कुरु वंश में एक महान प्रतापी और तेजस्वी वीर पैदा हुए थे। पांडव और कौरवों ने भी कुरु वंश में जन्म लिया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों के बीच ही हुआ था। राजा शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वे ब्रह्मदेव के श्राप के कारण पृथ्वी पर शांतनु के रूप में जन्म लिया था। वे हस्तिनापुर नरेश प्रतीप के पुत्र थे। राजा प्रतीप के पश्चात शांतनु राजा बने। शांतनु पितामह भीष्म के पिता एवं पांडवों कौरवों के परदादा थे। एक बार राजा शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय गंगा वहां प्रकट हुई। शांतनु गंगा को देखकर उस पर मोहित हो गए और गंगा के पास चले गए। गंगा के पास जाकर शांतनु ने उसके सामने हस्तिनापुर की रानी बनने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने शांतनु से एक वचन मांगा कि आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। चाहे मैं जो करूं, आप मुझे नहीं रोकेंगे। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देकर आप के जीवन से सदा के लिए चले जाऊंगे। राजा शांतनु गंगा को ये वचन देते हैं और गंगा के साथ विवाह कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात गंगा ने अपनी कोख से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के पश्चात गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा तट पर चली जाती है और गंगा को अपने पुत्र के साथ तट पर जाते देख शांतनु भी उसके पीछे पीछे चले जाते। गंगा अपने पुत्र को स्वयं अपनी जल में बहा देती है। शांतनु वहां देख रहे थे, पर शांतनु कुछ ना कर पाए क्योंकि वो वचनबद्ध थे। गंगा ऐसे ही एक एक करके अपने कोख से जन्म लेने वाले पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा देती थी। शांतनु तट पर खड़े चुपचाप देखने के अलावा कुछ ना कर पा रहे थे। एक दिवस मछली की तरह तड़प रहे थे। वे एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे। वे गंगा को कुछ नहीं पूछ सकते थे। समय अनुसार गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देती है और गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर अपने जल में बहाने के लिए चली जाती है। तब शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे जाते हैं। इस बार शांतनु यह सहन ना कर सके और गंगा को ऐसा करने से रोक देते हैं। गंगा बोलती है, आप वचनबद्ध हैं महाराज। इसके उत्तर में शांतनु कहते हैं कि जिसने तुम्हें वचनबद्ध
दिया था वह एक चक्रवर्ती सम्राट था, पर जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्र की हत्या कर चुके हो, पर अब मैं अपने इस 8वें पुत्रों को नहीं मरने दूंगा। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुके हो, पर अब मैं अपने इस 8वें पुत्रों को नहीं मरने दूंगा। शांतनु ने प्रश्न पूछ लिया और अपना वचन तोड़ दिया। गंगा ने शांतनु के प्रश्न का उत्तर दिया और अपने पुत्र को शांतनु से यह कहकर अपने साथ ले गई कि समय आने पर आपके 8वें पुत्र को आपको लौटा दूंगी। गंगा के जाने के पश्चात शांतनु का जीवन अर्थहीन हो गया। उसकी दिशाएं खो गई थी। उसके जीवन में ही बस एक चीज रह गई, अपने पुत्र देवव्रत के दर्शन की आस। देखते ही देखते गंगा की प्रतीक्षा में 16 वर्ष बीत जाते हैं और एक दिन शांतनु राजभवन के खिड़की से गंगा को देख रही थी। उसी समय वह देखते ही देखते तीरों की एक बाण से शक्तिशाली गंगा को रोक दिया है। यह देख शांतनु राज महल से बाहर आया और कंधे से धनुष लिए, धनुष पर बाण लगाया और कमान खींचने वाले थे कि गंगा वहां प्रकट हुई। गंगा को देख शांतनु धनुष नीचे कर लेते। शांतनु गंगा के पास जाते और गंगा को राजमहल वापस चलने के लिए बोलते हैं, परंतु गंगा यह नहीं कर सकती थी। गंगा अपने आपके पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देते हैं और शांतनु के जीवन से सदा के लिए चले जाते हैं। देवव्रत की वीरता और साहस को देखकर शांतनु उसे हस्तिनापुर का युवराज नियुक्त कर देते हैं। एक दिन राजा शांतनु ने सत्यवती को गंगा के चले जाने के बाद एक दिन राजा शांतनु ने सत्यवती को तट पर देखा और रथ से उतरकर वे सत्यवती के पास चले गए। शांतनु सत्यवती के पास जाकर उससे उसका परिचय पूछते ही सत्यवती उसे अपना परिचय दे देती हैं। शांतनु सत्यवती पर मोहित हो जाते हैं। वो रोज यमुना तट पर जाते और सत्यवती के साथ अपना यमुना पार करते थे। शांतनु सत्यवती के पास विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर सत्यवती कहते हैं कि मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता लेंगे। यह सुन शांतनु कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन की बात जाने बिना तुम्हारे पिता के पास नहीं जा सकता। सत्यवती अपने मन की बात शांतनु को बता देती है। शांतनु सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता दासराज के पास चले जाते हैं और शांतनु सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव उसके पिता दासराज के पास रखते हैं। दासराज कहते हैं कि यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है, पर मेरी एक शर्त है कि सत्यवती के पुत्र आपके बाद राजा बनेंगे। शांतनु कहते हैं, परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ। जरा विचार कीजिए दासराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूँ, परंतु दासराज को यह स्वीकार नहीं था। इसलिए शांतनु यह कहकर वहां से चले गए कि भरत वंश का शांतनु एक का अधिकार छीन कर
दूसरे को सौंपने का न्याय नहीं कर सकता। शांतनु अब चिंतित रहने लगे थे। शांतनु की स्थिति देखकर एक दिन उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, परंतु शांतनु ने उसे कुछ भी नहीं बताया। देवव्रत के साथ से सारी बातें पूछ ली और दासराज के पास पहुंच गए। दासराज ने उन्हें सारी बातें बता दी और देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखे जो शांतनु के सामने रखे थे। देवव्रत कहते हैं कि महाराज इस विषय में वचनबद्ध है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं आपको यह वचन देता हूँ कि महाराज के पश्चात देवी सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन संभालेंगे। यह कहकर देवव्रत प्रतिज्ञा लेते हैं। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। भीष्म सत्यवती के साथ हस्तिनापुर आ जाते हैं। जब भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताते हैं, तब शांतनु कहते हैं कि राजगद्दी के विषय में भारतवंशियों को शकुंतला पुत्र भरत से परंपरा मिली है कि राजगद्दी का अधिकारी जन्म से ही नहीं कर्म से जुड़ा है, पर जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया उसका कर्म क्या। लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी। शांतनु भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। शांतनु ने उसी समय भीष्म को वरदान दिया था कि तुम जब इच्छा ना करते तुम मृत्युलोक को नहीं त्यागोगे। तुम जब तक चाहो जियोगे। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। समय अनुसार हस्तिनापुर में 2 दिए जले। सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रगंध और विचित्रवीर्य। परंतु खुश होने के कारण शांतनु को दिल में अंधेरा बढ़ता ही गया। शांतनु अब थक गए थे और पूरी तरह से टूट गए थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान देने वाला शांतनु अब स्वयं अपने मरण के लिए वरदान देने वाले खोज रहे थे। धीरे धीरे शांतनु कमजोर हो गए। शांतनु के हृदय में जो अंधकार छाया था वह इतना बड़ा कि वह सारे राज महल में छा गया और शांतनु को मृत्यु शैया पर लिटा दिया। वह कुछ ना कह पाए, केवल उनकी बोलती आंखों ने सत्यवती को अंतिम प्रणाम किया और उससे पैदा हुए चित्रगंधा और विचित्रवीर्य को भीष्म को सौंपकर परलोक सिधार गए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।